अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं करती हूँ ये वाला फेस वॉश यूज़। मैं यूजुअली जो है ना ऐसी चीज़ें ढूंढती हूँ जो बजट में भी आ जाए, अच्छी अच्छा भी भी हों। है, रीज़नेबल भी है। उसके बाद मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और इधर देख लें बिल्लियों के हालात। अभी बाहर अंधेरा था क्योंकि अब जो दिन है वो लंबे होते जा रहे हैं और फजर की अज़ान काफ़ी पहले हो जाती है। आपने भी जो मेरी प्यारी बहनों हर काम छोड़ देना, सबसे पहले अपने फजर की नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि जब आप फजर की नमाज़ पढ़ेंगी तो आपकी रूटीन सेट हो जाएगी, क्योंकि आप टाइम पे उठेंगी। अगर हम सुबह टाइम पे उठ के नमाज़ पढ़ेंगी तो नमाज की बेशुमार बरकतें होती हैं और हमारे बाकी के टाइम भी जो है ना अच्छे से मैनेज हो जाते हैं और सूरज चढ़ने से पहले, गर्मी ज़्यादा होने से पहले हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हैं। जैसा कि मेरा घर है, ना मेरे किचन में छाँव है ना सहन में छाँव है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है शदीद वाली। और खाना पकाना मेरी फिर कोशिश होती है कि जब मैं सफाई कर रही हूँ ना और दूसरे काम कर रही हूँ तो मैं मल्टीटास्किंग कर लूँ, ताकि जो है ना मैं गर्मी से बचूँ, साथ साथ मेरा खाना भी बन जाए। आज मैंने कढ़ी पकौड़ा बनाना था, तो आपको तो पता ही, फिर कढ़ी में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने साथ कढ़ी बनने के लिए रख दी और दूसरे काम भी करती रही। और इतनी ज़्यादा शदीद आंधी आई थी, हर तरफ मट्टी ही मट्टी हो गई थी, हर चीज़ पे 2-2 इंच मट्टी थी। साथ में मैंने मशीन भी लगाई थी। क्विकली जो है ना आंधी के बाद घर को साफ़ करने का जो तरीका ये है कि आप जल्दी से डस्टिंग पे फोकस करें, डस्टिंग कर लें, सफाई करें। और जो है ना ये कुशन्स वगैरह, बेडशीट वगैरह जो है, चारपाइयों की चादरें, इनको लाजमी आप धो लें। आपने जब इतना ज़्यादा काम करना होता है ना, तो फिर आप उस दिन कोशिश करके जल्दी उठ लिया करें और अपनी नींद के ना कुर्बानी एक दिन दे दिया करें, ताकि आपके सारे काम अच्छे से मैनेज हो जाएं। कढ़ी भी मेरी बन गई थी, साथ साथ मैंने मशीन लगाई थी, वो भी मेरे काम ही चल रहे थे। आप कमेंट्स में बताएं आप घर के काम कैसे मैनेज करती हैं और सबसे पहले आप कौन सा काम करती हैं। बीच बीच में थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेते रहना चाहिए, कुछ खा पी लेना चाहिए और पानी लाजमी पीते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी गर्मी है ना, इससे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। अगर खाएंगे नहीं, यानी अपने इंजन में पेट्रोल नहीं डालेंगे, यानी हम खाना नहीं खाएंगे, तो फिर चलेंगे कैसे? बूस्ट कैसे मिलेगा? एनर्जी कैसे मिलेगी? अच्छा, दूध उबालते वक्त जितनी देर मर्जी खड़े रहो इसके पास, इसने नहीं गिरना। जब सारा शेल्फ साफ किया होगा और ज़रा सी नज़र हटेगी या कोई काम करने लगेंगे, सारा दूध गिर के नीचे आ जाता है उबल के, और मैसे ही मैस हो जाता है। मेरे पास मसला ये है कि मेरी एक छोटू सी एक ही शेल्फ है। शायद आपने पिछले व्लॉग्स में देखी होगी, कुछ जो बहनें मुझसे रिलेट करती हैं उन्हें पता होगा कि थोड़ी सी जगह में फिर मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन हम होम मेकर्स हैं, क्वींस हैं, हमारे पास हर मुश्किल का हल होता है, हम मैनेज कर ही लेते हैं। जो कपड़े मैंने धोए थे उनको साथ ही मैंने तह लगा दी, ताकि मैस क्रिएट ना हो, क्योंकि फिर बाहर से जब उतार के मैं लाती हूँ तारों से, तो बेड पे ही रखने होते हैं या चारपाई पे, फिर एक कमरा और उधर ही बैठना होता है। फिर इसलिए अगर कपड़े पड़े हों तो विजुअल क्लटर जो है ना, उससे फिर जो है ना कोफत सी होने लगती है, ऐसा लगता है गंद ही गंद मचा हुआ है कमरे में, और कमरा है भी एक। यहाँ पे मैं चने बॉईल करके रखने लगी थी, क्योंकि मैंने दोपहर में सैलेड बनाना होता है, तो इसलिए मैं एक बार ही जो बॉईल करके रखने लगी हूँ। अगर आप भी एलपीजी की सिलेंडर वाली गैस मेरी तरह यूज़ करती है ना, तो इसको बचाने का तरीका यही है कि आप जो है ना कुकर में 5 से 6 मिनट में जो है ना लगा लिया करें, और जल्दी से चीज़ें बन जाती हैं। सैलेड में दोपहर में ऐसे ही लेती हूँ, जो भी मतलब खीरे प्याज टमाटर होते हैं जो आपको अच्छा लगे, उसके साथ चने ऐड करके हल्का सा काली मिर्च और नमक ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि चाट मसाला मेरे पास था नहीं, वो ख़त्म हुआ था। 2 से 3 चम्मच आप दही भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इतनी मतलब मट्टी थी हर चीज़ पे, जिसको मैंने सारा क्लीन किया था। एक एक चीज़ उठा के जो है ना सफाई की थी। ये मेहनत जो है ना हम ही कर सकती हैं, और हम जानती हैं कितना इसका जो है ना डिप्रेशन में आ जाता है बंदा, एकदम से टेंशन हो जाती है कि जब आंधी आती है कि इतना काम बढ़ जाता है। रेगुलरली जो रूटीन होती है वो तो हम फॉलो कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ में, लेकिन फिर भी हम हिम्मत के करके सारे काम कर ही लेती हैं। और स्पेशली जब एक रूम हो, वहाँ पे मैनेज करना हर चीज़ थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर अगर आप टाइम टू टाइम चीज़ों को डिक्लटर करती रहें, साथ साथ काम करती रहें, तो फिर हो ही जाता है। और ये कुछ हालात थे मेरे आंधी जब आई थी तब के मॉर्निंग में। और जब फिर मैंने सफाई कर ली, ये कुछ बाद के क्लिप्स थे। अभी मैंने बेड को सेट करना था, पहले सुबह की 2 बार बेडशीट सेट कर ली है, फिर बेटा मेरा घर था, और फिर जब बच्चे घर हों ऐसा होता है, और फिर मैंने ये सारा रूम नीट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और सुकून का सांस लिया था। क्योंकि ये जो जगह आपको इधर नज़र आ रही है चारपाई के सामने, मैंने इधर ही नमाज़ पढ़नी होती है। अगर ये साफ़ ना हो ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा उलझन हो रही होती है ना,
और मैं यहाँ पे रगड़ रगड़ के पोछा लगाती हूँ कि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। अच्छा जी, मिलती हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। जल्दी से अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा से कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।